हाय माँ। नेहा कहाँ है? अपने कमरे में बेटा आराम कर रही है। उसकी तबीयत तो ठीक है? राजीव बेटा, इस स्टेज पे ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। आज उसका ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो गया था, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। राजीव बेटा, तुम इतने लापरवाह कब से हो गए हो? लापरवाह? आज तुम्हें नेहा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था ना। देखो बेटा, इस स्टेज में अगर पति अपनी पत्नी का साथ देना तो पत्नी की हिम्मत बनी रहती है। आई एम सॉरी माँ, एक बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई थी और उस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने वाले थे। राजीव, काम एक तरफ और अपनी पर्सनल लाइफ एक तरफ, दोनों में बैलेंस बनाकर रखोगे ना तो जिंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। और बेटा, इस स्टेज पे नेहा के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, समझे? ठीक है माँ, अगली बार से ध्यान रखूंगा। हाय, लेटी रहो। तुम्हें अभी डॉक्टर का कहा भी मानना है और मेरा भी। तुम्हारा बीपी हाई है ना? और तुमने यहाँ डॉक्टर के यहाँ से आकर मुझे फोन क्यों नहीं किया? राजीव, मैंने तुम्हें फोन किया था। तुमने फोन किया था? हाँ, सोनिया ने कहा तुम किसी मीटिंग में बिजी हो, लेकिन मैंने सोनिया से कहा था कि जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाए तुम्हें मेरा मैसेज दे दे। लेकिन मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। इनफैक्ट मैंने सोनिया से पूछा भी था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया हो तो। हाँ, शायद तुम्हारे पीए के लिए उसकी बॉस की बीवी का कॉल इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पीए को भले ना लगता हो, लेकिन उसके बॉस को यह जरूर लगता है कि उसकी बीवी की कॉल इंपॉर्टेंट है। तो बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। हेलो भाई समीर। भाई कैसे हो? मत पूछो भाई, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? प्यार। प्यार? मतलब वो प्यार जिसे प्यार कहते हैं? लगता तो ऐसे ही है। क्या बात है? जरूर कोई खास होगी जिसने तुम्हारी ये हालत बना दी है। बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। चलो, बड़ी तसल्ली हुई है जानकर कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है और तुम अकेले नहीं हो अभी। भाई, दिल का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ वो नहीं बसती। अगर तुम्हारी भाभी की तबीयत अच्छी होती ना तो पहली फ्लाइट से वहां पर आते और तुम्हारी इस फ्रेंड से मिलते। क्या हुआ भाभी को? कुछ नहीं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है। क्यों? आई मीन टू से, कहीं भाभी? जी हाँ, आप चाचा बनने वाले हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। एक गुड न्यूज तुमने मुझे दी और एक मैंने तुम्हें दी। अपना ख्याल रखना। भाभी को कहना अपनी तबीयत का ख्याल रखेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगा और तुम अपने प्यार का ख्याल रखना और फोन करते रहना। ओके, बाय। जनाब को प्यार हो गया है। राजीव, एक आदमी जिसके दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरी हुई है, वो प्यार भी कर सकता है। सुन के कितना अच्छा लगता है ना? इट्स अ गुड साइन। जानती हो निकिता, आज बहुत टाइम बाद मैंने एक अच्छी शाम गुजारी। क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस शाम में? क्योंकि एक खास लड़की ने, जिसे मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दिया है। कम ऑन बाबा, तुम जानते हो ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ मेरे पास टाइम नहीं होता। अरे मैं भी कहाँ दोष दे रहा हूँ तुम्हें, ये कुछ टाइमिंग ही गड़बड़ हो जाती है। वैसे निकिता, अपने पुराने दोस्तों के लिए थोड़ा समय दे देना चाहिए। बाबा, तुम फिर से मुझे ताने मार रहे हो। अरे मेरी तौबा, कल की होने वाली सुपरस्टार को मैं ताने मार सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं मार सकते हो? नो नो, डेफिनेटली मार सकते हो। निकिता, हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या अजीब बात है, मैं तुम्हें ही फोन करने का सोच रहा था। यहाँ आता हूँ, देखता हूँ तुम यहाँ पर हो। बाय द वे, ये बाबा है, बाबा मिस्टर राज मल्होत्रा। या हम लोग मिल चुके हैं। अच्छा, फोन क्यों करना था? भाई जो हमने सीन्स शूट किए हैं ना,
उसके रशेस आ चुके हैं। रशेस आ गए? यस ऑफ कोर्स, मैं देखने जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना है कम, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारी एक्टिंग के गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, यू नो। Oh my God, I'm so excited. Rushes. Just a minute, बाबा. If you don't mind, क्या मैं इनके साथ जा सकते हैं? I'm really excited. Sure. Yeah, no problems. पक्का? Okay. I'll see you later. मैं फिर बात करती हूँ. Bye. Okay. सी यू बाबा। Rushes आपने भी नहीं अरे देखी ना? फैंटास्टिक, जो न्यूज़ है वो तो Nikita, there is somebody to see you. Yes. हेलो। Hello. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी आप आपने खन्ना प्रोडक्शन का नाम तो सुना होगा। of course इतनी हिट फिल्में दी हैं. मैं आपके खन्ना। You mean आप मिस्टर खन्ना? जी। I'm so sorry, मैंने पहचाना नहीं. आइए आइए ना, बैठिए. Thank you. Please आइए. Please have a seat. निकिता जी, हम एक नई फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस की तलाश थी। जी तलाश थी? जी, लेकिन अब वो यहाँ आकर खत्म हो चुकी है आपसे मिलने के बाद। क्यों भी उसे आप मुझे आपकी फिल्म की हीरोइन ले रहे हैं। क्या राज मल्होत्रा जी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, और वैसे भी हमने आपकी फिल्म की जो रसेस देखे हैं जिसका आप शूट कर रहे हैं, तो हमने सोचा हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस फिल्म में आपकी मेन लीड है, और दूसरी बात यह है कि ये फिल्म हीरोइन ओरिएंटेड है, और हमने डायरेक्टर भी राज मल्होत्रा को ही साइन किया। दैट्स ग्रेट. सो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगी. इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं। थैंक यू. तो फिलहाल हमारा आप एक टोकन अमाउंट का चेक स्वीकार कर लीजिए, हम पूरी तरह से निश्चित हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर. आप कुछ चाय ठंडा? नहीं, फिर कभी सही। फिलहाल तो हमें इनकी डेट की जरूरत पड़ेगी, तो हम आ जाएंगे। तो मैं चलूं? मुझे और भी काम है। ओके. थैंक यू. सी यू। ओके सर. फिर मिलते हैं। ओके. थैंक यू सर. थैंक यू वंस अगेन. आइए. थैंक यू सर. बाय. आंटी, I'm very happy. आंटी, I'm very happy. गॉड तुम्हें हमेशा हैप्पी रखे निकिता। ये तेरा डायरेक्टर राज मल्होत्रा काफी इम्प्रेस्ड है तुमसे। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है. आंटी, मुझे उन्हें फोन करके थैंक यू कहना चाहिए ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, इतना अच्छा चांस दिया है तुझे। निकिता, ये तेरा नया फिल्म साइन हो गया ना? इस खुशी में मैं केक बेक करने जा रही हूँ, और जैसे भी कुणाल और चांदनी आएंगे ना, तब मैं उनका मुंह मीठा करूंगी केक के साथ और इस गुड न्यूज के साथ। थैंक यू. हेलो। हेलो राज जी, मैं निकिता बोल रही हूँ. ओह हाय निकिता, कल की होने वाली सुपरस्टार. राज जी, आपका मैजिकल टच साथ रहा तो सुपरस्टार बन ही जाऊंगी. बाय द वे, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. किस लिए? जी वो आज खन्ना प्रोडक्शन के मिस्टर खन्ना आए थे. ओहो अच्छा अच्छा. साइनिंग अमाउंट दिया उन्होंने या नहीं? जी हाँ, मुझे रेकमेंड करने का बहुत 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 शुक्रिया. शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए निकिता जी, कि आपने मेरी डायरेक्ट की हुई एक और फिल्म में काम करने का फैसला किया है निकिता जी. राज जी, आप तो मुझे एम्बैरस कर रहे हैं. नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट निकिता, पर तुम तारीफ के काबिल हो. क्या हम मिल सकते हैं? जी? ओवर अ कप ऑफ कॉफी या ये ड्राइव? देखो, अब हम आगे तो साथ में काम कर ही रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें? तो
मिल रही हो ना? अब ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। थैंक्स, मैं इंतजार करूंगा। ओके, बाय। मैं अपने मुन्नू के लिए ना ऐसे 3 रंग के स्वेटर बुनूंगी। दीदी मैं लेती हूँ। मैं देखती हूँ। अरे आप बैठे, आप स्वेटर बुनिए, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो नेहा, लो कर लो बात। मेरे तो कान तरस गए तेरी आवाज सुनने के लिए। तू तो जैसे भूल ही गई है कि तेरी बुआ भी रहती है शहर में। नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। वो आजकल तबीयत जरा। अच्छा मुझे ये बता, आजकल तेरा कुछ खास खाने को दिल करता है? तू मुझे बता दे, आज रात को मैं वही बनाऊंगी। आज रात को? लो कर लो बात नेहा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अरे भाई, मैंने फोन किया था तुझे और राजीव को दावत देने के लिए कि तुम लोग मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाओ। जब से तुम दोनों की शादी हुई है राजीव तो मेरे घर आया ही नहीं है। भाई घर का दामाद है, लो कर लो बात। और फिर सोनिया का बॉस भी तो हो गया है वो। नहीं बुआ, ऑफिस का रिश्ता ऑफिस में और घर का रिश्ता घर में। हाँ नेहा, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। अच्छा मुझे अब ये बता, तुम दोनों आ रहे हो ना? जरूर आएंगे बुआ, आप इतने प्यार से बुला रहे हैं तो। नेहा, अब प्यार वाली तो मैं हूं ही। लो कर लो बात। अच्छा तू ये बता मुझे कि हमारे दामाद राजीव को क्या पसंद है तुझे छोड़कर? उन्हें सब कुछ पसंद है, हाँ, लेकिन राजमा, पनीर और हाँ, गाजर का हलवा बहुत पसंद है। और बुआ, आपके हाथों में तो जादू है। बस बस, अब झूठी तारीफें करना छोड़ और शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है? ओके, बाय। किसका फोन था? बुआ का, डिनर पे इनवाइट कर रही थी। शादी के बाद बेटियों से ज्यादा दामादों की डिमांड हो जाती है। वैसे तुम्हें याद है ना आज शाम को डॉक्टर के पास जाना है? आपको याद है ना? बस फिर मुझे याद रखने की क्या जरूरत? जल्दी से मेहंदी काटना। आपके लिए बस एक लास्ट सिग्नेचर यहाँ। माँ कह रही थी आज रात को जल्दी घर आ जाना। हाँ, व्हाई नॉट। इनफैक्ट नेहा कह रही थी कि बुआ बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक कह रही थी वो। आज जब मैं घर से निकल रही थी तो खाने की इतनी खुशबू आ रही थी ना। और वैसे भी माँ आपकी सारी फेवरेट डिशेस बना रही हैं और वो बहुत एक्साइटेड हैं कि आप पहली बार हमारे घर डिनर के लिए आ रहे हैं। हाँ भाई, नेहा से पहली बार शादी की है तो बुआ के घर पहली बार ही आऊंगा ना। वैसे माँ ने नेहा के हस्बैंड को ही नहीं, मेरे बॉस को भी डिनर पे बुलाया है। Now that's very interesting. अरे, लेकिन मैंने तो आपको कभी बताया नहीं। बताने की क्या जरूरत है? मैं जब से तुम्हारे साथ काम करने लगा हूं ना, मुझे ऐसी फीलिंग होती है मैं तुम्हें अब से नहीं बरसों पहले से जानता हूं, और वो भी बहुत अच्छी तरह। You know something? जब मैंने आपको पहले देखा था ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि क्या बताऊं। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। और देखिए ना, आज यहाँ आपके साथ इतनी कंफर्टेबली, मेरा मतलब है कि It's okay, you needn't explain. I'm so lucky. मेरी जिंदगी में कोई तो ऐसा है जो मेरी सारी बातें समझ जाता है। राइट निकिता, क्योंकि सब लोग तुम्हारी तरह लकी नहीं होते। राज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? राज, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? छुपाना क्या है निकिता? कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जिसे आप बिल्कुल समझ नहीं पाते, उसके साथ पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है, और जिसको अच्छी तरह से समझते हैं उसके साथ सिर्फ चंद लम्हे ही मिल पाते हैं। लेकिन अब मुझे उन चंद लम्हों का इंतजार रहता है, वरना घर में तो फिर वही कहानी। क्या तुम अपनी शादी से? मैं अपनी शादी से खुश हूं या नहीं, यही पूछना चाहती हो ना? देखो, सवाल तुम्हारे दिमाग में आया और मैं उसे जबान पर ले आया। नहीं नहीं निकिता, मैं अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूं। रीजन पूछ सकती हूँ? इफ यू डोंट माइंड दैट इज।
कहते हैं दुख बांटने से दुख हल्का हो जाता है। संगीता मेरी बीवी, मेरी समझ में नहीं आता कि वो मुझसे चाहती क्या है। बीवियां क्या चाहती है? थोड़ा प्यार, अटेंशन, केयरिंग। नहीं 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 निकिता, संगीता उन बीवियों में से नहीं है। उसके लिए मेरी अहमियत सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन है। किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है मेरी। कभी मुझसे ये नहीं पूछती कि क्लब, पार्टीज, शॉपिंग। यकीन करो, अगर हमारे बीच कभी कोई कॉन्वर्सेशन होता है तो पैसे को लेकर। उसकी कोई बहुत बड़ी जरूरत होती है और वो चाहती है मैं उसे पूरा करूं। राज, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि शादी में एक चीज अहम होती है, मेंटल कम्युनिकेशन, और वो हमारे बीच में है ही नहीं। तरस जाता हूं निकिता, तरस जाता हूं कि किसके साथ अपनी बात शेयर करूं। टेक माई एडवाइस, जो इंसान तुम्हारे दिल की बात समझ सके, ही इज द राइट पर्सन फॉर यू। लेकिन राज, जितनी अच्छी तरह से तुम मुझे समझ सकते हो, कोई और